भाई, आप लोग के समूह का नाम क्या है? हमारा समूह के नाम नंबीदारा जलप्रपात समिति पर्यटन। कितने लोग हैं और क्या क्या तो हम लोग अभी यहाँ पे 27 लोग हैं समूह में। तो हम लोग आधे लोग को गाइड करने के लिए भेजते हैं, आधे लोग को किचन जिम्मेदार दिए हैं और आधे लोग टिकट काटने के लिए, और 2-3 लोग को टिकट चेकिंग के लिए भी दिए हैं। हम देख रहे हैं कि आपका ये किचन भी चलता छोटा किचन सेटअप, ये किसके लिए है किचन सेटअप? तो एक किचन हम लोग इसलिए यहाँ पे बनाए कि जो भी टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से, थोड़ा सा खाना वाना उनके लिए व्यवस्था हो जाए, तो इस टाइप का बनाए हैं। तो एक प्लेट का 120 रुपये लेते हैं प्रति व्यक्ति का। पहले गजेन नंबी कैसा गाँव हुआ करता था? पहले तो बहुत दिक्कत होता था सर, कि इतना परेशानी था, कोई आ भी नहीं सकते थे, कि यहाँ हम लोग गांव में रहने के लिए भी मुश्किल होता था। कि अभी लोग अच्छा से अभी थोड़ा सा विकसित हो गया है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है 2 साल से, तो लोग भी बाहर से आ रहे हैं टूरिस्ट देखने के लिए। तो अच्छा, कितनी बड़ी आप लोगों की इससे इनकम हमारा तो अच्छा, इस साल थोड़ा अच्छा बढ़ा है। कितने टूरिस्ट लगभग आए होंगे अभी? अभी तक हमारे पास, हम लोग उस दिन ये सब किए हैं, लगभग 2958 लोग हैं। कब आए? अभी ये मतलब जुलाई से लेकर आज अभी तक का। अच्छा, तो का इनकम कितना हो गया होगा लमसम? लगभग इसका इनकम हो गया हमारे पास अभी 2,09,000 वैसे कुछ है चिल्लर जी। इस पैसे को कैसे यूज़ करते हो आप लोग? तो हम लोग इस पैसे को, जैसे कि अभी एक समूह के नाम से एक दुकान खोले हैं, दुकान में भी आधा पैसा खर्च करते हैं। तो आधा पैसा जैसे कि वैसे लोगों के लिए कुछ सामान, सब्जी, इस तरह चावल दाल खरीद के ला के वैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे समिति में काम करने वालों को रोजी कुली भी दिया जाता है। यहाँ जो किचन सेटअप, इसमें क्या क्या बनता है और क्या रेट इसमें तय किए? तो ये किचन सेटअप में खाना बनता है, दाल सब्जी बनता है, वेज इस सब से, और जैसे कि पुटू बास्ता जो भी है देसी सब्जी, ट्रेडिशनल फूड, मतलब जो भी है उसके हिसाब से बनता है। गोपाल भाई, किस गांव से हो, क्या काम करते हो? सर मैं नंबी ग्राम से हूँ, तो मैं टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ सर। अच्छा जी। किस तरह का मतलब आप लोगों की जिम्मेदारियाँ क्या क्या तय की हो? जिम्मेदारी सर हम लोग उनको लेके जाना, सेफ्टी उनको लेके जाना और लेके आना रहता है सर हमारा काम। तो सर कोई आदमी भटक जाता है, जैसे कि कोई आदमी जानता नहीं, नया नया आ जाता है, तो उनके लिए हम लोग रास्ता दिखा देते हैं सर। जी। कितने लोग हैं आपके समूह से जुड़े हुए? हम लोग सर लगभग 28 लोग हैं सर। 28 लोग हो आप लोग। तो पर्यटकों से क्या शुल्क लिया जाता है और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? सर उनके लिए हम लोग सिर्फ 50 रुपया लिए जाते हैं सर, प्रति व्यक्ति का 50 रुपया लेते हैं। तो सर उनके लिए हम लोग गाइड का सुविधा देते हैं, जैसे कि खाना वाना रहता है तो वो भी देते हैं सर। अभी क्या चल रहा है? कैंपिंग वगैरह हो रहा है? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? सर कैंपिंग के हमारे छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं सर। अच्छा जी। अभी तक हाल फिलहाल में कितने टूरिस्ट आ गए होंगे? अभी तक तो 15,000 से बाहर आ गए सर। तो आप लोगों की समूह की इनकम कितनी हो गई होगी हमसे? हमारे सर कम से कम 3 से 4 लाख हो गया सर इनकम। अच्छा, 1.5 से 2 महीने में। तो ये गांव नंबी कभी नक्सल समस्या से ग्रस्त था, पता है? कुछ बता पाओगे उस बारे में? सर बहुत सालों से ऐसा था सर, तो हमारे 2025 से थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। उससे पहले कैसा था? यहाँ का मंजर कैसा हुआ करता? उससे पहले सर यहाँ कोई, अब जैसे कि कोई भी आ जाते हैं नया, कोई दूसरे स्टेट से भी आता है या फिर छत्तीसगढ़ से भी जो इंसान जो भी आएगा, तो सर उनके लिए पूछताछ ये सारा चीज़, मतलब उतना इधर बहुत डर था सर, डर का माहौल। क्या बोलते थे नक्सली लोग यहाँ वाटरफॉल पर ले जाने से? सर वो लोग यही बोलते थे कि नहीं, ये लोगों को इधर घुसने मत दो। ऐसा? जी। तो वाटरफॉल तक जाने की पाबंदी रहती थी सर, मतलब मना नहीं रहता था। करते मना रहता था सर, नहीं ये लोग जो आते हैं तो। अभी नक्सल समस्या तो खत्म हो गई जी। तो लोग भी ज़्यादा ही आ रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा आते हैं सर। गांव वालों को क्या फ़ायदा मिल रहा है इन पर्यटकों के आने से? गांव वालों को तो सर बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे कि हम लोग कुछ कार्यक्रम रहता है गांव में, तो सर वही पैसा से हम लोग इनकम यहाँ से निकाल के हम लोग को काम कर देते हैं सर। मैं लगभग 2017 से मैं बाहर में था सर, और 2013 में एक अपने साथी लोग पत्रकार लोग आए थे, यूकेश चंद्रकर आए थे और यूकेश लोग दोनों भाई लोग आए थे सर। तभी हम लोग झरना देखने उनको लेके गया था। तब से उसके बाद फिर 2 साल के बाद अपने IAS तांबोली साहब आए थे
और झरना को देखने के लिए। कब से फिर गांव में तो कुछ मेरे को दबा रखे थे और तो झरना को दबा रखे थे आप? और नक्सली दबा रखे, जी नक्सली धमका दिए थे सर, तो पहाड़ को बेच दिया झरना को। मतलब नक्सली धमका दिया? जी धमकी दिए थे, आप बेच दिए? जी सर धमकी दिए थे। तभी मैं डर से फिर मैं 9 साल तक बैरंगाड़ में थे सर, 2017 से लेकर 2026 तक बैरंगाड़ में था। और इसी साल मैं 2026 में फिर नंबी आ गया, जैसे नक्सल खत्म हुए थे। जी नक्सल खत्म हुए थे, तब से मैं फिर यहाँ नंबी में आ गया। फिर आके मैं फिर छोटे से दुकान खोल लिया और मेरे परिवार के साथ रहे था। हमारा ज़िला बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमारे ज़िले में इतने सारे प्राकृतिक मतलब बहुत ही घूमने की जगहें हैं। और अभी पिछले कुछ समय से जब से हमारा नंबी जलप्रपात है, उसके साथ साथ गलगम, लंकापल्ली, नीलम सराई, ये सभी जलप्रपात ये खुले हैं आम जनता के लिए। और बहुत बड़ी संख्या में आसपास के प्रदेश, खासतौर पे तेलंगाना से लोग वहाँ पर आ रहे हैं। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जो भी पर्यटक आ रहे हैं वहाँ पर उनके पीने की सुविधा, उनके लिए नॉर्मल बेसिक खाने की सुविधा, पार्किंग की सुविधा और बैठ कर के एंजॉय करने के लिए कुछ हट्स, ये सभी कुछ प्लान किया जा रहा है। इसके साथ में जो और भी पर्यटन स्थल हैं, जैसा आपने नाम लिया महादेव घाटी का, इसको लेकर के भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिल कर के प्लान तैयार किया जा रहा है। मैं इससे पहले 4 साल पहले बीजापुर आया हुआ था। उस टाइम ये एकदम सेंसिटिव एरिया था, यहाँ पे लगभग आना ही एकदम मना था, मतलब बहुत गिने चुने लोग ही आते थे यहाँ पे। अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ तो रास्ता बन गया है, अच्छा मतलब पर्यटक लोग भी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस दे रहे हैं, तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये बस्तर का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है नंबी वाटरफॉल। सर विद फैमिली आए हैं, क्या क्या और आपकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ के लिए और आगे? यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब छोटा मोटा कैंटीन टाइप का ओपन हो जाए, एक होम स्टे टाइप का ओपन हो जाए। यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो एक होम स्टे चालू कर दें तो ये ठीक हो जाएगा पर्यटन की दृष्टि से। और ऊपर जैसे पहुँच रहे हैं लोग, उनकी सुविधा के लिए क्या होना चाहिए? और इनकी सुविधा के लिए मैं ये बोलूँगा कि भाई 24 घंटे मतलब कम से कम जब तक पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी सुविधा के लिए कम से कम 1-2 स्कॉट रहें, है ना, और आसपास नंबर डिस्प्ले रहे कि भाई कुछ भी अगर दिक्कत होगा, क्योंकि हम सुने थे पिछले हफ्ते कि यहाँ पे माइनिंग में ब्लास्ट हो गया था, कोई एक व्यक्ति घायल हो गया था, लेकिन वो जनरली इस वे में नहीं हुआ था, है ना, लेकिन एक लोगों को जागरूक भी करें कि भाई जो रास्ता है उसी में आए। अभी भी डिमाइनिंग का काम जो है CRPF कर रही है, तो जब तक डिमाइनिंग पूरा तरीके से नहीं हो पाता तब तक जहाँ पे जो आम रास्ता है उसी को लोग यूज़ करें।